ओम शांति। आज 15 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगे आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो नॉलेज मिली है वो बुद्धि में कायम रखनी है। सवेरे सवेरे उठ स्वदर्शन चक्रधारी बन विचार सागर मंथन करना है। जो नॉलेज मिली है उसको बुद्धि में कायम रखना है। कायम रखना माना उसको सेट रखना है, धारण करना है। हमें उसकी अवेयरनेस में रहना है। ये नहीं सुन लिया और ख़त्म हो गया, नहीं, वो मेरे लिए एक गाइडिंग लाइट रहे। इस प्रकार से ज्ञान को अपनी बुद्धि में सेट करना है। प्रश्न है, इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ कायदा कौन सा है? इसके लिए उसके लिए कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस ईश्वरीय पढ़ाई का लॉ है नियमित पढ़ना। कभी पढ़ना कभी न पढ़ना, ये लॉ नहीं है। बाबा ने पढ़ाई के लिए बहुत प्रबंध दिए हैं। पढ़ाई मुरली यहाँ से पोस्ट में जाती है। 7 दिन का कोर्स लेकर कहाँ भी पढ़ सकते हो। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। बाबा पढ़ाई पर बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं और बाबा को वही बच्चे प्यारे लगते हैं जो अपनी पढ़ाई को प्रॉपरली पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई पर फुल अटेंशन देंगे तो हर प्रकार की बात से विजयी भी होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। बच्चे जो यहाँ बैठे हैं वो रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत अथवा स्वदर्शन चक्र को याद करते हैं। बाप ने बच्चों को नॉलेज दी है कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। तुम ब्राह्मण बच्चों का उद्देश्य है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये 84 जन्मों के चक्र को बुद्धि में रखना है। दूसरा सब बुद्धि से निकाल देना है। बाबा ने कहा कि अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। बरोबर बाबा ने हमको सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनाया था, फिर 84 जन्म लिए हैं। एक बाबा ने कहा मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, ये तीनों ही जो हैं लोग, इसमें आना जाना, इसको अंडरस्टैंड करना। जब हम स्थूल में हैं तो शरीरधारी हैं, टॉकी में हैं। सूक्ष्म में है तो हम मूवी में, एंजेलिक फॉर्म में हैं। और जब हम वहाँ पर हैं तो हम बेहद की साइलेंस में हैं। और फिर इस सृष्टि पर, स्थूल सृष्टि पर बाबा सूर्यवंश और उसकी बात कर रहे हैं कि पहले जो आदि हुई तो कैसे हुई थी। बाबा ने कहा हमने अपने 84 जन्मों के चक्र को जान लिया है। हम सब आत्माओं का रचयिता बाप एक है। ये बाबा कहते सुबह उठ के स्वदर्शन चक्र फहराओ। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। हमारा बाप वो निराकार परम पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है। हम भी वहाँ रहते थे, वो हमारा बाबा है। बाबा अक्षर बहुत लवली है। शिव बाबा के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, बहुत याद करते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको मनुष्य से देवता, तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। तुच्छ बुद्धि अर्थात शूद्र बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बनाया था, अर्थात ऊंच बुद्धि पुरुषोत्तम बुद्धि बनाया था। आज बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बुद्धि। पुरुषोत्तम बुद्धि हमको कब मिलती है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। संगम पर तो पुरुष पहले थे तुच्छ बुद्धि, फिर बनाते हैं स्वच्छ बुद्धि। लेकिन स्वच्छ बुद्धि बनने के लिए हमें क्या बनना होगा? पुरुषोत्तम बुद्धि। पुरुषोत्तम बुद्धि इसलिए बाबा ने कहा क्योंकि ये ज्ञान की बुद्धि है। इसमें हर प्रकार की समझ।
बाबा ने कहा कि शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव का जन्म यहाँ ही होता है। ये भारत बड़ा तीर्थ स्थान है, परंतु ड्रामा अनुसार किसको पता नहीं कि ये हमारे गॉड फादर अथवा माता पिता पतित पावन सर्व के सद्गति दाता का जन्म स्थान है। इसलिए भारत भूमि को वंदे मातरम कहते हैं, अर्थात इस भूमि पर ये बच्चियां जो श्रीमत से भारत को स्वर्ग बनाती हैं, उनको ये नशा रहना चाहिए कि श्रीमत पर हम कल्प कल्प भारत को पैराडाइज बनाते हैं। ये भी बाबा की जो बात है कि तुम कैसे बनाते हो, तुम्हारे द्वारा ही मैं कराता हूँ, क्योंकि तुम्हारा राज्य था जो तुमने गंवाया। और ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ आकर के क्रिएट कर देता हूँ, नई दुनिया ऐसे बना देता हूँ, नहीं, तुम्हारे द्वारा करवाता हूँ। ये एक विशेष बात है। कहाँ निराकार शिव, कहाँ श्री कृष्ण। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा जो गोरी थी वो अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तमो प्रधान बन गई है। फिर इनमें प्रवेश कर इनको श्री कृष्ण गोरा बना रहा हूँ, इसलिए कृष्ण को सावरा और गोरा, श्याम और सुंदर कहते हैं। ये सत्युग का पहला नंबर सुंदर प्रिंस था। इनकी महिमा है मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म। भारतवासी ये नहीं जानते कि राधे कृष्ण और लक्ष्मी नारायण का आपस में क्या संबंध है। बाप कहते हैं, अब तक तुम जो कुछ पढ़ते आए हो उनमें कोई सार नहीं है। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको फिर से राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कृष्ण में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कृष्ण की आत्मा ने आगे जन्म में ये ज्ञान प्राप्त किया है, अब कर रहे हैं, जिनका नाम मैंने ब्रह्मा रखा है। ये संगम युग पर 3 जीवन कहानियों का सम्मिश्रण हुआ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और श्री कृष्ण। शिव बाबा निराकार, ज्ञान वो सुनाते हैं, परंतु ब्रह्मा रथ के द्वारा सुनाते हैं। लेकिन ब्रह्मा जो है वो साधारण देखने में आता है, तो उसका नाम ना हो करके श्री कृष्ण जो उनका नेक्स्ट बर्थ है जो प्रारब्ध वाला है, उसकी महिमा जो है वो निकल आती है। तुम मरजीवा बने हो ना, तुम्हारे अव्यक्त नाम भी रखे थे, अब नहीं रखते, क्योंकि बहुतों ने फारगति दे दी। बाप का बनकर नाम रखा कर भाग जाए, ये तो शोभता नहीं है, इसलिए नाम देना बंद कर दिया है। क्योंकि शुरू में तो नाम आते थे ना, सबके नए नए नाम थे, लेकिन फिर बाबा का हाथ छोड़ के चले गए, इसलिए फिर नाम देना बाबा ने बंद कर दिया। अब तुम ब्राह्मण बने हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के पोत्रे हो। बाप कहते हैं, वर्षा तुमको मुझसे लेना है तो मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा, सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा दिखाते हैं वो तो पावन है, सूक्ष्म वतन में प्रजापिता तो हो नहीं सकता। सूक्ष्म में तो प्रजा है ही नहीं ना, तो वो ब्रह्मा ऊपर है और प्रजापिता ब्रह्मा नीचे। हाँ, वो कंप्लीट ब्रह्मा है, अव्यक्त ब्रह्मा है। बाप समझाते हैं, ये व्यक्त है, झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है, यहाँ बच्चों के साथ योग में बैठे हैं पवित्र फरिश्ता बनने के लिए, तो सूक्ष्म वतन में दिखाना पड़े। यहाँ भी प्रजापिता जरूर चाहिए, वो अव्यक्त है, ये व्यक्त है। तुम भी फरिश्ते बनने आए हो। बाबा ने हमें आज बताया, इसमें ही मनुष्य मूंझते हैं, क्योंकि ये है बिल्कुल नया ज्ञान। ये उस समय जब सुनते होंगे तो काफी मूंझते होंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। स्पष्टीकरण दिया गया था। ये पूरा स्पष्टीकरण ऑलमाइटी बाबा ने दूसरी आत्मा के रथ में आकर के दिया था,
और जो नाम रखा था ब्रह्मा वो भी तब ही रखा था, उससे पहले ब्रह्मा नाम नहीं था। कि ये व्यक्त ब्रह्मा है, वो अव्यक्त ब्रह्मा है, हम ये सब सारा, फरिश्ते बनने के हाँ, लिए आए हाँ, हैं। सारा ज्ञान बाबा ने दिया। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अब राजयोग सीख रहे हो, फिर शांति धाम में जाकर सुख धाम में आ जाएंगे। ये है दुख धाम। पहले तुम आए हो तो बाप भी पहले पहले तुमसे मिलते हैं। यहाँ बाप और बच्चों, आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। हिसाब है ना, हमको 5000 वर्ष हुए बाप से विदाई लिए। फिर बाबा ने कहा अभी तुम बाप के पास आ गए हो, बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो भी आ जाएंगे। फिर तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, सबको यहाँ आना है। वहां जब खाली हो जाएगा फिर बाबा सबको ले जाएगा। ये बाबा बता रहे हैं कि परम धाम से सब आत्माओं को धरती पर आना है। जब सब आत्माएं धरती पर आ जाती हैं तो वापस जाना शुरू होता है। बाबा ने कहा कल्प कल्प तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो और चक्रवर्ती राजा भी बनते हो। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें नंबरवार पद होंगे। प्रजा भी अनेक प्रकार की चाहिए। दिल से पूछना चाहिए कि हम कितनों को आप समान स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ज्ञान तुम सुनते हो वो दूसरों को भी सुनाओ, आप समान बनाओ। जब तक आप समान नहीं बनाए तो बाबा पास नहीं करता है। बाबा ने कहा कि तुम ही पवित्र पूज्य थे, अब आकर पुजारी बने हो। पवित्र राजाओं को अपवित्र राजाएं पूजा करते हैं। सतयुग में डबल सिरताज थे, विकारी राजा होते हैं तो सिंगल ताज रहता है, वो भी महाराजा महारानी। परंतु पवित्र को अपवित्र जाकर माथा टेकते हैं। बाबा ने कहा तुम्हारा ये सर्वोत्तम कुल है, तुम ब्राह्मण चोटी हो। फिर पुनर्जन्म लेते लेते देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हो। शूद्र से फट से देवता थोड़े बनेंगे, ब्राह्मण चोटी तो चाहिए। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं तो शूद्र से देवता बनने के लिए बीच का जो ब्रिज है ब्राह्मण, वो क्रॉस करना पड़ेगा। अब ब्राह्मणों को बाबा पढ़ा रहे हैं तो ऐसे बाबा को फारगती थोड़ी देनी चाहिए। बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती, फिर भी भागंती हो माया का बनंती। ट्रेटर बनंती मेरी निंदा करावंती। इसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक, स्वर्ग का ठौर न पावंती। बाबा ने स्पष्ट किया हुआ है। तो फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मैं हूँ परमात्मा, मेरी जन्म पत्री कोई निकाल नहीं सकता। जब बेहद की रात होती है तभी मैं ही आता हूँ। मैं आता हूँ दिन बनाने। अब है संगम। इन बातों को अच्छी तरह समझकर फिर धारण करना चाहिए, स्मृति में लाना चाहिए। यहाँ तुम बच्चे आते हो, फुर्सत मिलती है, विचार सागर मंथन यहाँ अच्छा कर सकते हो। मधुबन में फ्री होते हैं ना, और वातावरण भी कंड्यूसिव होता है, तो इसलिए जो बाबा कहते हैं कि ये मधुबन में विचार सागर मंथन अच्छा करता। वरदान है बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते, वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। और स्लोगन है नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो,
तो समय बच जाएगा। नॉलेजफुल मन व्यर्थ प्रश्नों को समाप्त कर दो। समझदार ऐसे ही करते हैं, और जो थोड़ी रियल समझ नहीं रखते हैं वो 10 प्रश्न उठाते रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।